नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि अगर कोविड-19 के चलते जो ट्रंप साहब हैं वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की रेस से बाहर निकल जाते हैं तो उस केस में क्या होगा। अब यहाँ 4 से 5 सिनेरियोज निकल के आते हैं। एक सिनेरियो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो खुद अपने कैंडिडेचर को वापस खींच लें, इलेक्शन डे से पहले वापस खींच लें। इस साल 2020 में जो इलेक्शन डे है वो पड़ रहा है आपका 3 नवंबर को। दूसरी केस ये निकल के आता है कि 3 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में 14 दिसंबर के बीच में जो इलेक्टर्स हैं वो फाइनल प्रेसिडेंट को चुनने के लिए वोटिंग डालेंगे। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये इलेक्टर्स कौन है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक वीडियो अभी मैंने रिसेंटली ही कुछ 1 घंटे पहले बना के अपलोड की है, जहां पे मैंने ये बताया आपको कि कैसे अभी भी ट्रम्प साहब के जो चांसेस हैं इलेक्शन जीतने के वो बाइडेन से बहुत ज्यादा है। तो आप उस वीडियो को देखिए जाके, वहां पे मैंने आपको ये बेसिक्स भी बताए हैं कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते कैसे हैं। उस वीडियो की लिंक मैं याद से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हैं। ओके, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगी मैं कौन से इलेक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए 3 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में ट्रम्प साहब अपनी कैंडिडेसी को वापस लेते हैं या अनफॉर्चुनेटली इनको कुछ हो जाता है उस केस में, और 14 दिसंबर के बाद, यानी कि मान लीजिए एक बार ये प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंट बनने के बाद अगर अपने हेल्थ के चलते ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। तो यहां पे देखिए, अगर विड्रॉ करते हैं ट्रम्प साहब तो उनको रिप्लेस कौन करेगा। वोटिंग प्रोसेस क्या होगा नए कैंडिडेट का। क्या इलेक्शन प्रोसेस को इनके लिए डिले किया जा सकता है। पहले क्या कभी इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया है। अगर इलनेस की वजह से प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ट्रम्प साहब काम नहीं कर पाते हैं तो क्या किया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं चैनल पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप अपनी ज्वाइन क्वेरीज पूछ सकते हो। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो भैया रिसेंटली ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया कि ये और इनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ये पॉजिटिव निकले हैं किसके लिए, कोविड-19 के लिए। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं 3 नवंबर को, और ये जो न्यूज निकल के आई ये 3 अक्टूबर के अराउंड निकल के आई थी। अभी के लिए जो ट्रंप साहब है इनका ट्रीटमेंट चल रहा है वॉल्टर रीड मिलिट्री हॉस्पिटल में मैरीलैंड में। और यहाँ पे कुछ मिक्स्ड स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इनके जो फिजिशियन है सीन कॉनले, ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को अभी फीवर नहीं है, ये वेल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चूंकि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं पे जो व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ है वो कह रहे हैं कि ट्रम्पल के जो वाइटल साइंस हैं वो थोड़े से कंसर्निंग है। अभी के लिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प साहब की जो हालत है थोड़ी सुधर रही है। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि हु विल रिप्लेस ट्रंप इन केस। अब यहाँ पे मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ इसके लिए आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, और वो बेसिक्स के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए, आधे घंटे की वीडियो को, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पे मैंने बताया है बेसिक बहुत कम समय में कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं। यूएसए में जो लोग हैं वो डायरेक्ट बिडेन या ट्रम्प के लिए वोट नहीं डालते हैं। पहले वो एक इलेक्टर को चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें 538 मेंबर्स होते हैं। उन 538 मेंबर्स के लिए इलेक्शन डाले जाते हैं और फिर वो 538 मेंबर्स वोट करते हैं प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो अगर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रिप्लेसमेंट को ढूंढना है तो कोई भी रूल सीधे सीधे यूएसए के संविधान में नहीं लिखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जिस पार्टी का वो कैंडिडेट है वो पार्टी चूज करेगी कि उसका, आप कह सकते हो, रिप्लेसमेंट कौन है। तो अगर ट्रंप विड्रॉ करते हैं अपनी बीमारी के चलते या किसी भी रीजन के चलते तो रिपब्लिकन पार्टी डिसाइड करेगी कि ट्रंप की जगह प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और रिपब्लिकन पार्टी के जो रूल्स है वो ये बोलते हैं कि जो रिपब्लिकन नेशनल कमिटी है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिशियल्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लगभग 168 मेंबर्स हैं, ये मिलके वोट करके डिसाइड कर सकते हैं कि अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, यानी कि जो भी ट्रंप को रिप्लेस करेगा या जो भी प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है उसको रिप्लेस करेगा वो कौन करेगा। अब ये रिपब्लिकन नेशनल कमिटी किस तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकती है। रिपब्लिकन नेशनल कमिटी के पास दो तरीके हैं रिप्लेसमेंट करने के। एक है बाय ए सिंपल मेजॉरिटी वेट, दूसरा बाय रिकन्वीनिंग द पार्टी कन्वेंशन। मैंने आपको बताया है कि एक नेशनल कन्वेंशन होता है, वो नेशनल कन्वेंशन क्यों होता है उसके लिए पहले की वीडियो देखी जाके। लेकिन नेशनल कन्वेंशन की तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए प्रॉपर टाइम की जरूरत है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलरेडी 7 अक्टूबर हो चुकी है। ओके, 3 नवंबर को इलेक्शन डे है तो समय बहुत कम बचा है। तो यहां पे
पार्टी कन्वेंशन को रिकन्वीन करना ये थोड़ा मुश्किल है। तो कर क्या सकते हैं कि जो रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के 168 सीनियर मेंबर्स हैं, ये आपस में सिंपल मेजॉरिटी वोट करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। अभी बात दोस्तों यहां पे ये है कि देखिए, चाहे प्रेसिडेंट खुद से विड्रॉ करें या अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट की हो जाती है मृत्यु, दोनों केसेस में वोटिंग करके लाइकली रिप्लेसमेंट को चुना जा सकता है। किसके द्वारा? रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के द्वारा। अब आप सोचिए, रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने जब प्रेसिडेंट को चुना था तो साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना था। तो ऑब्वियस सी बात है, बात यहां पे ये है कि एक तो बहुत कम समय बचा है, कौन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा इसके बारे में ज्यादा बातचीत करने का समय है नहीं रिपब्लिकन पार्टी के पास। तो उस केस में यह हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वजह से विड्रॉ करते हैं तो जो करंट वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनी है माइक पेंस साहब, वो उनको रिप्लेस कर लेंगे। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए आपको मैं बता दूं, जो यूएस है ना, यूएस में इलेक्शन डे भले 3 नवंबर है, लेकिन यूएस के बहुत से स्टेट्स में इलेक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। लोगों ने वोटिंग डालना शुरू कर चुका है। अभी लोग अगर वोटिंग डाल रहे हैं, और बहुत से लोग तो पोलिंग बूथ पे जाके वोटिंग डाल रहे हैं, और कुछ लोग घर बैठे बैठे वोटिंग डाल रहे हैं मेल इन वोटिंग से। अभी इस मेल इन वोटिंग के लिए, चाहे पोलिंग बूथ के लिए भी आपको बैलेट्स छापने पड़ते हैं। तो ट्रम्प साहब के नाम के मिलियंस ऑफ बैलेट्स ऑलरेडी छप चुके हैं, और लगभग 2 मिलियन वोट्स पूरे देश में यानी पूरे यूएसए में ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। तो अब इतने हाई अमाउंट में ऑलरेडी वोट कास्ट हो चुके हैं, मिलियंस ऑफ बैलेट्स पे ऑलरेडी ट्रम्प का नाम छप चुका है। तो इस समय पे बैलेट्स को रिप्रिंट करने में तो अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो बैलेट रिप्रिंटिंग तो एक ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो अगर ट्रंप मान लीजिए विड्रॉ कर भी लेते हैं, इन दैट केस ऑल्सो जो बैलेट्स है उनके ऊपर ट्रंप का ही नाम होगा। हालांकि ट्रंप को वोट डाला जाएगा और प्रेसिडेंट वो बंदा बनेगा जिसको रिपब्लिकन पार्टी चुनेगी। ओके, तो अभी के लिए जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें जो बैलेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये बैलेट्स बदलने वाले नहीं है। लेकिन मान लीजिए ट्रंप अगर विड्रॉ करते हैं तो बहुत सारे वोटर्स के जो माइंड है वो बदल सकते हैं। यहां पे बहुत सारे फैसेट्स निकलते हैं। क्या फैसेट्स निकलते हैं कि मान लीजिए ट्रंप विड्रॉ कर जाते हैं तो चाइना, एंटी चाइना स्टांस इतना हार्ड रहेगा, इसके ऊपर एक डाउट हो जाएगा। ओके, ये जो इमिग्रेशन लॉस को इतना हार्ड कर रखा है ट्रंप ने, इसके ऊपर डाउट हो जाएगा। और ट्रंप को जो यूएसए के लोग हैं वो इसी बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा उनका सपोर्ट बेस है। तो मान लीजिए जो ट्रंप है, अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली वो विड्रॉ करते हैं या उनकी मृत्यु होती, तो उस केस में बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपने वोट को बदलना चाहें। तो ऐसे केसेस में एक एटलांटिक करके पब्लिकेशन है यूएसए की, इसने ये बोला है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी वोट कर दिया है, लगभग 2 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी वोट कर दिया है, इनकेस अगर ट्रंप विड्रॉ करते हैं या फिर उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु होती, तो जो लोग ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं मोस्ट प्रॉब्ली उनको दोबारा वोट डालने का मौका दिया जाएगा, अपने वोट को चेंज करने का मौका दिया जाएगा। जो उनका इनिशियल बैलेट है उसको स्पॉइल करके नया बैलेट बनाने का मौका दिया जाएगा। एक ऑप्शन जो यहां पे दिख रहा है कि क्या इन इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। देखिए, कैंडिडेट रिप्लेसमेंट को करने के लिए चाहिए समय। मान लीजिए अगर कैंडिडेट इन एनी केस रिप्लेस होता है तो क्या उसके लिए इलेक्शन डिले कर सकते हैं। देखिए, इलेक्शन को डिले करना आसान नहीं है, लेजिस्लेशन चाहिए, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस, और ये जो सेनेट है, अपर हाउस है यूएस की लेजिस्लेचर का, उसको प्रॉपर लॉज पास करने पड़ेंगे अगर इस बार के इलेक्शन को डिले करना है। वैसे तो इलेक्शन को क्या बोला जाता है कि इट विल बी हेल्ड ऑन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर। अब आपको लॉजिक समझ में नहीं आया होगा, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन नवंबर, यानी कि जो लेटेस्ट पड़ सकता है पहला ट्यूसडे, वो पड़ सकता है आपका 2 नवंबर को, और लेटेस्ट जो इलेक्शन हो सकते हैं वो 8 नवंबर, यानी 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में इलेक्शन होंगे। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी। देखिए, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी साल के नवंबर में, जिस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, उस दिन, उस साल नवंबर का पहला ही दिन मान लीजिए आपका पड़ गया ट्यूसडे, तो उस दिन नहीं होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। फिर चूंकि यहां पे क्या गया, फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे, तो भैया अगर नवंबर का पहला ही दिन पड़ गया ट्यूसडे तो फर्स्ट मंडे तो आया नहीं ना। तो उस केस में जब फर्स्ट मंडे आएगा उसके बाद जो अगला ट्यूसडे आएगा तब होगा इलेक्शन। तो मान लीजिए नवंबर का पहला दिन पड़ जाता है ट्यूसडे, तो उस केस में उस बार जो इलेक्शन डे होगा वो होगा 8 नवंबर। इस बार जो इलेक्शन डे है वो है 3 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन में एक और डेडलाइन लिखी है यूएसए के कि भैया जो प्रेसिडेंट का टर्म है ना,
इनकम्बेंट प्रेसिडेंट का वो 20 जनवरी तक खत्म होना चाहिए। तो अगर आप इलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर भी रहे हो तो यूएस के संविधान के हिसाब से आपको मैक्सिमम 20 जनवरी तक इनकम्बेंट प्रेसिडेंट को हटाना है और नया प्रेसिडेंट जो चुन के आया है उसको हाउस में बैठाना है। और मान लीजिए 20 जनवरी तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना गया और उसने हाउस को ऑक्युपाई नहीं किया तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा आपका प्रेसिडेंट। तो भैया अगर आप प्रेसिडेंशियल सक्सेशन की बात करो तो प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंशियल सक्सेशन किसका समझ में आ रहा है? वाइस प्रेसिडेंट का। और वाइस प्रेसिडेंट का बात किसका है? स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां की लोअर हाउस है। क्या पहले कभी यूएसए में इलेक्शंस पोस्टपोन्ड हुए? बिल्कुल हुए। 9/11 अटैक हुए थे न्यूयॉर्क में, तब उस समय पे आप देखोगे कि इलेक्शन को सस्पेंड किया गया था या पोस्टपोन किया गया था, सस्पेंड नहीं कहना चाहिए। तो एन अटैक इन सितंबर 11 2001, यहां पे 2 हाईजैक प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस गए थे, पूरी दुनिया हिल गई थी, आपको भी याद ही होगा। तो उस समय पे इलेक्शन आपके पोस्टपोन किए गए। तो 1992 में एक हरिकेन आया था एंड्रयू नाम का, साउदर्न डेड काउंटी फ्लोरिडा में, तो यहां पे भी इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। तो इतने ज्यादा जब आप कह सकते हो ना कि इमरजेंसी वाले हालात आ जाए तो ही आप इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकते हो। अब एक फैसेट यहां पे ये निकलता है कि मान लीजिए ट्रम्प साहब कंटिन्यू करते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उनको इलनेस हो जाती है तो क्या होगा? अब देखिए, there is a constitutional provision under section 3 of the 25th amendment that can be invoked if president's symptoms worsen and he needs oxygen support making it difficult for him to work। तो section 3 of the 25th amendment act में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपनी इलनेस या किसी और इनकैपेसिटी की वजह से प्रेसिडेंट नहीं रह पा रहा, तो उस केस में क्या होगा कि ट्रम्प साहब एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे कि भाई वो अपनी पावर्स और ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं और उस केस में उनकी जो पावर्स और ड्यूटीज हैं वो वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेंगे। एक डिक्लेरेशन अगर ट्रम्प साहब साइन करते हैं और उस डिक्लेरेशन में ट्रम्प साहब ये बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं अपने अलावा अपनी ड्यूटीज को वाइस प्रेसिडेंट को ना देके किसी और को देना चाहता हूं, तो एक अलग बात है। बट नॉर्मल कन्वेंशन यही है कि अगर प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो एक कन्वेंशन साइन करेगा, बोलेगा मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मेरे बिहाफ पे वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे। अभी मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो एक डिक्लेरेशन भी साइन नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो प्रोविजंस हैं दे आर अंडर सेक्शन 4 ऑफ द अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 25th अमेंडमेंट। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जो वाइस प्रेसिडेंट यूएस के और जो उनकी कैबिनेट की मेजोरिटी है, वो एक नोटिस भेज सकता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को और वहां की सेनेट को प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, और इस केस में भी जो काम है उसको टेक ओवर कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर करेगा। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेसिडेंट काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक डिक्लेरेशन साइन करेंगे और ये बोलेंगे कि ठीक है भाई, वाइस प्रेसिडेंट को मैं अपना काम दे रहा हूं। मान लीजिए वो डिक्लेरेशन साइन करने की हालत में भी नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट साथ साथ मेजोरिटी ऑफ द कैबिनेट एक रिटन नोटिस भेजेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, सेनेट को, कि भाई प्रेसिडेंट साहब काम नहीं कर पा रहे हैं तो अब वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी इलनेस की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं या मर जाते हैं, तो उस केस में प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1947 के हिसाब से स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विल टेक ओवर। 25 अमेंडमेंट एक्ट का ज्यादा प्रयोग हुआ नहीं है। आप देखोगे प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2002 और 2007 में इसका यूज किया था और रोनाल्ड रीगन साहब ने 1985 में इसका यूज किया था। अब यहां पे कुछ और फैसेट्स निकल के आते हैं। देखिए, इलेक्शन डे है 3 नवंबर को और जो इलेक्टोरल कॉलेज वेट करेगा वो है 14 दिसंबर को। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको इलेक्टोरल कॉलेज अब तक नहीं पता है वो पहले वाली वीडियो देखी जाके। तो इलेक्शन डे 3 नवंबर और इलेक्टोरल कॉलेज वोट करेगा 14 दिसंबर। अभी 3 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं ट्रम्प साहब, अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको कुछ हो जाता है, तो उस केस में इनका रिप्लेसमेंट कौन करेगा? उस केस में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो जो इलेक्टर्स हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज के 538 इलेक्टर्स, उनके साथ डिस्कस करके एक प्रॉपर नॉर्म को सजेस्ट करेगा कि कौन प्रेसिडेंट ट्रम्प को यहां पे रिप्लेस करने वाला है। और दूसरा सिनारियो ये बनता है कि 14 दिसंबर को वोटिंग हो गई और मान लीजिए कि ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट रहे, अब इनकी स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी। 20th अमेंडमेंट के हिसाब से स्वेयरिंग इन सेरेमनी होती है। मैंने आपको बताया ना कि 20 जनवरी तक ही पुराना प्रेसिडेंट रह सकता है। तो मान लो पुराना प्रेसिडेंट फिर से जीत के आगे आ गया, ट्रम्प साहब फिर से जीत के आ जाते हैं, लेकिन 14 दिसंबर के बाद मान लो ये जीत भी जाते हैं लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में मतलब इन्होंने स्वेयर इन नहीं किया और 14 दिसंबर की इलेक्टोरल कॉलेज की वेटिंग में ये जीत गए, तो उस केस में अगर इनकी मृत्यु होती है तो 20वें अमेंडमेंट के हिसाब से, 20th अमेंडमेंट के हिसाब से जो इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया
कि कौन कौन से गैप में ट्रम्प के विड्रॉवल के चलते, चाहे वो किसी की वजह से विड्रॉवल हो, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये था पूरा एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।